हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमें तोका-सान जो होती है वो बोलती है सीडो मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है ओरिया बोलती है सीडो मुझे पोटी आ रही है तो मुझे ले चलो। और हमें दिखाया तभी सीडो को सभी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमें कागुया के पास एक चॉकलेट होती है। इस चॉकलेट को हमारी कोतरी को खाना तभी अचानक से कागुया वो चॉकलेट खा जाती है। इसके कारण कोतरी बोलते है सीडो देखो कागुया मेरी चॉकलेट खा गई। और हमें दिखाया तभी सारी जो लड़कियां होती है वो उधर चिल्लाने लगती है। और हमें दिखाया सीडो बोलता है तुम सभी लोग चुप हो जाओ। और हमें दिखाया सभी जो लड़कियां होती है वो चुप हो जाती है। और हमें दिखाया सभी लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं। हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो बोलता है मैं इन सभी लोगों को कैसे हैंडल करूं। और हमें दिखाया था अगले सीन में पीछे से रेनेसन आती है और बोलते हैं सीडो तुम मुझे परेशान लग रहे हो। अगले सीन में सीडो बोलता है रेनेसन तुम्हारा शुक्रिया तुमने मेरी मदद की है। और हमें दिखाया था तभी अचानक से रेनेसन बोलते हैं सॉरी मेरी गलती है मैंने तुमको इतने सारे बच्चों का ध्यान रखने को कहा है। और हमें दिखाया सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी लोग बहुत खुश लग रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलते हैं रेनेसन असल में नाश्ते में कुछ पता चला। तभी रेनेसन बोलते सॉरी हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चला। और हमें दिखाया तभी सीडो बोलते हैं पर नास्तुमी ऐसा क्यों किया है। और हमें दिखाया था रेनेसन बोलती शायद से नास्तुमी तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती हो इसीलिए उसने ऐसा किया है। और हमें दिखाया सीडो इस बात को सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अगले सीन में सीडो स्कूल को गया हुआ होता है और बोलते हैं नास्तुमी ने स्कूल के साथ कुछ भी नहीं किया है। और हमें दिखाया सभी जो बच्चे होते हैं जिसको नास्तुमी ने गायब किया है वो पूरी तरीके से ठीक होते हैं। अगले सीन में दिखाया वहीं पर ही हमारे टीचर सीडो के पास आती है और बोलती है सीडो तुमसे कोई मिलने आया है। तभी सीडो बोलता है क्या मुझसे कौन मिलने आ सकता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे जो तोका होते वो सीडो से मिलने आई हुई होते। सीडो बोलते तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और हमें दिखाया तभी अचानक से टीचर बोलते तुमको मैंने स्टाफ रूम में रहने के लिए कहा था। और हमें दिखाया तभी अचानक वहाँ पर सभी लड़कियाँ आ जाती है। और हमें दिखाया तभी कोतोरी हमारे सीडो को कॉल करके बोलती है सीडो सभी जो लड़कियाँ वो घर से भाग गई है। और हमें दिखाया था सभी हमारे जो सारे जो मतलब क्लासमेट होते हैं वो इस सभी चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। तभी अचानक सीडो बोलता है असल में तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और हमें दिखाया तभी अचानक से तीनों लड़कियाँ बोलने लगती है असल में तुम मुझे तो क्यूट लग रही हो तुम्हारा नाम क्या है। और हमें दिखाया थे ओरिगामी बोलती है मेरा नाम है इस्तुका चियोगामी और मैं सीडो का बेटी हूँ। और हमें दिखाया तभी अचानक से सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। सीडो बोलता है रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो असल में ये सभी लोग मेरे रिश्तेदारों की बेटियाँ है और मैं इन लोगों का बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। और हमें दिखाया देता हूँ बच्चे बोलता है शुक्र है तुमने अपनी रेपुटेशन बचा ली है। और हमें अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते तो ठीक है गाइस चलो हम लोग घर को चलते हैं। और हमें दिखाया सभी लोग मतलब वो सभी लोग को अपने कंधे पे उठा के घर को ले जा रहा होता है। तभी अचानक से कोतरी बोलते सीडो यहाँ पे जल्दी आओ घर को कुछ हो गया है। तो सीडो बोलते घर को क्या हुआ है। और हमें दिखाया था उनका जो घर होता है वो एक बिल्ली वाले मतलब एक बिल्ली के घर में चेंज हो चुका होता है। तभी सभी लोग इस चीज़ को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था नास्तुमी बोलती है अब मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूँ सीडो-सान। और हमें अगले सीन में दिखाया सीडो सोया हुआ होता है और सभी जो लड़कियां होती है वो सीडो को उठाने की कोशिश कर रही होती है। और हमें दिखाया सीडो उठता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो रही है आज मेरे साथ। और हमें दिखाया जाता है अचानक से सीडो के मतलब सीडो के पास में बहुत जोरों से रोशनी चमकने लगती है। उस रोशनी के कारण सभी जो लड़कियाँ होती है वो बनी गर्ल का ड्रेस पहन चुकी होती है। तभी हमें जो सीडो होता है वो असल में रिंग मास्टर होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया सभी जो लड़कियाँ होती है वो जेल के अंदर रो रही होती है। और उसके साथ हमें दिखाया था अचानक से रेनेसन बोलती है सीडो हमें नास्तुमी का पता चल चुका है। और हमें दिखाया सीडो बोलता है क्या सच में तो वो कहाँ है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही हमें जो नास्तुमी होती है वो बोलती है ये बुरा है तुम्हारे अभी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगले सीन में अचानक से नास्तुमी बोलते हैं कुछ तो मेरी तरफ आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं मैं अपने एंजल की मदद से यहाँ से चली जाऊँगी। और हमें दिखाया तो वो अपने एंजल को यूज़ करते वहाँ चली जाती है और वो जंगल की तरफ जाने लगती है। और मैं अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही बहुत बड़ा सा धमाका होता है। और हमें तभी दिखाया तो वहीं पर ही हमारी नास्तुमी बोलने लगती है सीडो-सान ऐसे करना बंद करो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर ही एक लड़की हवा में उड़ रही होती है वो असल में हमारे एलेंसन होती है। और हमें दिखाया तो बोलती है सॉरी लेकिन मैं इस्तुका सीडो की दोस्त नहीं हूँ। और हमें दिखाया था हमारे नास्तुमी बोलते तो क्या तुम एएसटी से हो मैंने सही कहा ना। तो हमें दिखाया था वो बोलती है सॉरी मैं एएसटी से भी नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने आई हूँ। और हमें दिखाया था वो बोलते तो शायद से ऐसा ही हो सकता है तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। और हमें दिखाया था एलेंसन बोलते इसको पकड़ने के लिए मतलब इसको पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही सारी जो लड़कियाँ होती है मतलब सारी जो डीएम की लड़कियाँ होती है वहाँ पर चली जाती है। और हमें दिखाया था हमारी नास्तुमी बोलते कोई फ़ायदा नहीं ये सब मेरे यहाँ के बच्चे हैं। और हमें दिखाया था अचानक से सारी जो लड़कियाँ होती है वो उसके ऊपर गन फायरिंग करने लगती है। और वो सारे जो बम वगैरह होते हैं वहाँ नास्तुमी को छूने वाली होती है। तभी अचानक से नास्तुमी अपने एंजल से अटैक करते हैं इसके कारण बहुत सारी जो गन की गोलियां होती है वो अचानक से बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस मतलब अच्छे से खानों में चेंज हो जाती है।
तो हमें दिखाया था नाश्ते में बोलती है तो ठीक है, मुझे ये जो चीज़ है वो अच्छा लग रहा है। अगले सीन में दिखाया था अचानक से नाश्ते में अपने एंजल से एक अटैक करती है, इसके कारण वहीं पर जो एलेंसन होती है वो अचानक से छोटी बच्ची बन जाती है। और तभी एलेंसन बोलती है इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं अभी तुम पर अटैक करके तुम्हें मार सकती हूँ। और हमें दिखाया था अचानक से उसके ऊपर अटैक करती है। हमें दिखाया एलेंसन जो होती है उसके साइड से गुजर जाती है, इसके कारण हमारे जो नाश्तुम की पेट में एक कट लग जाता है, मतलब उसके अंदर से बहुत सारे खून निकलने लगता है। तो अचानक से नाश्तुम इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तुमने क्या किया। तभी अचानक से एलेंसन बोलती है सॉरी मैंने तो मिस कर लिया, मेरा जो निशान था वो अभी तुम्हारे सर पे था। और मैं दिखाया था एलेंसन अचानक से बड़ी हो जाती है क्योंकि नाश्ते में जो पावर था वो अभी डैमेज के कारण वो कभी घट जाता है। और हमें दिखाया था नाश्ते में बोलती है प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। और मैं दिखाया था एलेंसन बोलती है तो ठीक है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर लूँगी। तभी अचानक से एलेंसन अटैक करती है, लेकिन वो भी अचानक से उसके सामने तोका आकर उसको प्रोटेक्ट करती है। तो क्या बोलती है नाश्तुमी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो। और हमें दिखाया तभी नाश्तुमी बोलती है असल में तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया वहीं पर ही हमारे जो सारे जो कागुया यूजर होती है वो सभी लड़कियों को मारने लगती है। और तभी हमें दिखाया था सीरोसन नाश्तुमी के पास आता है और बोलता है नाश्तुमी क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया था एलेंसन बोलती है मैं तुम्हें ऐसे नाश्तुमी को लेने नहीं दूंगी। और हमें दिखाया सीरो बोलते तुम चिंता मत करो, हम तुम इसको आराम से ले सकते हैं। और हमें दिखाया था अचानक से हमारी मिकू होती है वो अपने अट्टा को यूज़ करती है। और हमें दिखाया था उसके अट्टा के कारण वहीं पर जो सारी लड़कियाँ होती है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है और सभी लड़कियाँ हमारे एलेंसन को पकड़ लेती है, इसके कारण हमें दिखाया था वहीं पर ही। तभी हमें दिखाया था हमें सीरो होता है वो एक लाइटिंग बॉल के अंदर मतलब लाइटिंग बॉल के अंदर आसमान में उड़ने लगता है ना। हमें दिखाया था एलेंसन सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। और हमें दिखाया था अचानक से हमारा सीडो उस लाइटिंग बॉल के अंदर से ट्रांसफॉर्म मतलब टेलीपोर्टेशन हो जाता है। अगले सीन में दिखाया था यहाँ पर ही एलेंसन बोलते हैं मुझे और थोड़ी ताकतवर टीममेट की जरूरत होगी। और हमें अगले सीन में दिखाए थे और ये सो रही होती है, तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। तभी फोन का आंसर बोलती है, तभी अचानक से फोन है बोलता है और ये तुम्हें अपने घर से जल्दी भागो क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन कंपनी तुम्हारे पर एक्शन लेने वाली है। और मैं दिखाया तभी अचानक से उसके दरवाजे के अंदर से बहुत सारे लोग आने लगते हैं तभी। और ये इस बात को नोटिस कर बाहर चली जाती है। और जब वो आते हैं हमारे घर के अंदर और ये नहीं होती और ये बोले होती है इनसे वो क्या माजरा है, वो सभी लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी हमें दिखाए थे हमें कुत्ते बोले होते हम लोगों ने नाश्ते में एक रूम के अंदर बंद करके रखा है और उसके चोट के कारण वो मैंने उसका जो मैजिक होता है वो हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। और तभी सीडो बोलता है तुम्हारे गाल पे निशान कैसे है। तभी कुत्ते बोलते तुम जाओ उसके बाद तो पता चल जाएगा। तभी हमें दिखाया था सीडो उसके पास आता है। तभी हमें दिखाया था हमारे नाश्ते में बोलती है सीडो तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम मुझे गंदे लड़के हो। और हमें दिखाया था नाश्ते में बोलती है सीडो तुमने मुझे क्यों बचाया। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है क्यों बचाया इसका मतलब क्या बनता है, असल में यदि मैं नहीं बचाता तो एलेंसन तुम्हें मार डालती है। दिखाया थे वो बोलते ऐसा बात नहीं है, असल में मैंने तुम्हारे पूरा रूप लिया और तुम्हारे फ्रेंड को परेशान किया। और मैं दिखाया सीडो बोलते है असल में मैं तुम्हें क्यों ना बचाऊँ। तो अचानक से वो बोलती है चुप रहो, मैं तुम्हारी बातों से उल्लू नहीं बनने वाली हूँ। और हमें दिखाया तभी अचानक से सीडो बोलते ये तुम क्या बातें कर रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे सीडो बोलते असल में तुमने मेरे दोस्तों को गायब क्यों किया था। और हमें दिखाया था वहीं पर ही वो बोलते असल में तुमने मेरा जो राज है मेरा जो सीक्रेट है वो अभी तुमने पता कर लिया था इसलिए मैं सब ये किया। तभी सीडो बोलते सीक्रेट वो कैसा सीक्रेट। और हमें दिखाया था हमारे नाश्ते में बोलते असल में मैं कैसे दिखती हूँ। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है रुको 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 लोगों ने तुम्हें ऐसे देखने से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। और हमें दिखाया था नाश्ते में बोलती असल में तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तुम मुझे बोले थे तुम मुझे तो खूबसूरत होते लेकिन अभी मैं एक छोटी बच्ची के रूम हूँ इसलिए तुम मुझे अभी खूबसूरत नहीं कहोगे, इसीलिए मैं चाहते हो कि मुझे कोई भी ना देखे। और हमें दिखाया तभी अचानक से हमें दिखाया था अगले सीन में वो असल में इस दुनिया ने मुझे खूबसूरती दी ही नहीं। और हमें अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलता है असल में तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम चुप हो जाओ। और एक बार तुम जैसे दिख रहे हो तुम मुझे बहुत अच्छी दिख रही हो। और हमें दिखाया था अचानक से हमारे जो नाश्ते में होते हैं बात को सुन के शर्माने लगती है। और अगले सीन में अचानक से नाश्ते में अचानक से सीडो के मुंह में बहुत ज़्यादा स्क्रैच लगाए थे उस कोतर की तरह। और हमें दिखाया था अगले सीन में कोतर बोलती है तुम्हें पता चल गया मेरे मुंह में इतना स्क्रैच कैसे लगा था। हमें दिखाया था कोतर बोलते असल में मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई भी तरीका होगा उसके पावर को सेल करने के लिए। तभी सीडो बोलते हैं मुझे भी नहीं लगता मेरे पास कोई भी तरीका है। तभी अचानक से कोतरी बोलती है मुझे लगता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है वो तो बेहतर है। और हमें दिखाया था अचानक से सीडो और कोतरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से हमारे नाश्ते में होते वो खाने को देख रहे होते हैं। और हमें दिखाया था अगले सीन में नाश्ते में अपने खाने को खा रही होती है और उसके साथ ही बहुत सारी बातों को सोच रहे होते हैं जिस बातों को सीडो ने कहा था।
और हमें दिखाया था वजह से उस बात को सोचती है, वो वजह शर्माती होती है और बोलती है मैं इतनी जल्दी उल्लू नहीं बनने वाली। और हमें दिखाया था अगले सीन में अचानक से वहाँ का जो लाइट होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। उसके साथ ही हमारे जो नाश्तिमी को कोई एक बोरी के अंदर डाल के ले जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था अचानक से नाश्तिमी का जो आँख वो खुलता है और उसके साथ हमें दिखाया था उसके सामने हमारे सीडो और मिको दोनों खड़े हुए होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही मिको बोलने लगती है तुमको स्वागत है मेरी ब्यूटी पार्लर के अंदर। और हमें अगले सीन में दिखाया था नाश्तिमी बोलती है असल में ये सब क्या हो रहा है। और उसके साथ हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे सीडो बोलते हैं आज हम तुम्हें ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने के लिए लाए हैं। और हमें दिखाए थे नाश्तिमी बोलती है क्या तुम मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ा रहे हो। और हमें दिखाया सीडो बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आज हम तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक न्यू लुक में। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है असल में यदि ये जो काम है मतलब ये जो ट्रिक है यदि काम नहीं किया तो तुम जीत जाओगी और तुम जो चाहे हमारे साथ कर सकती हो। हमें दिखाया था नाश्ते में बोलते जो चाहे इसका मतलब क्या बनता है। तभी सीडो बोलता है शायद से इसका मतलब कहा जाए तो शायद से तुम जहाँ भी जाओ तुम वहाँ पर जा सकती हो कोई भी रोक टोक के। और हमें दिखाया था वहीं पर ही नाश्ते बोलती है शायद से ये जो डील है वो अच्छा है। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारी मिको होती है वो नाश्ते का मसाज करने लगती है। और हमें दिखाया था नाश्ते में वो जैसे चमक रही होती है मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है मसाज के बाद। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही कागुया रिजुरू का एक सैलून होता है। उस सैलून के अंदर कागुया बोलती है तुम्हारा स्वागत है हमारे सैलून के अंदर। और हमें दिखाया था कागुया और रिजुरू उसका हेयर स्टाइल बनाने वाले थे। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमें जो कागुया और रिजुरू होती है वो दोनों उसके बाल को धोने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों उसके हेयर को कट करने लगते हैं और एक न्यू लुक देने वाले होते हैं। उसके साथ ही हमें दिखाया था वहीं पर ही कोतोरी और योशिनो वो दोनों एक ड्रेस का स्टोर खुला हुआ होता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही शिवरसेन होते हैं बोलती है मेरा नाम है शिवर और मैं आज तुम्हारा मेकअप करने वाली हूँ। यदि मैं तुम्हें बताऊं मैं एक लड़की नहीं हूँ और मैं एक लड़का हूँ। अचानक से हमें दिखाया सीडो अपना वही गुता रहता है और बोलता है देखो मैं सीडो हूँ। तभी अचानक से हमारे जो नाश्ते में होती है थोड़ी सी हैरान होती है और बोलती है सारा ठरकी कहीं का मेरे सामने कहाँ से आ गया। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और हमें अगले में दिखाया था सीडो बोलता है देखो ये है मेरा मेकअप किट आज मैं अपना सारा स्किल तुम पे लगा दूंगा। और हमें दिखाया था वो उसका मेकअप करने लगता है। और उसके साथ हमें दिखाया सीडो बोलता है लो तुम्हारा जो मेकअप है वो अभी हो चुका है। और हमें अगले से में दिखाया तो वहीं पर ही हमारा जो नाश्ते में मेकअप होता है वो अभी कंप्लीट हो चुका होता है। और उसके साथ हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही नाश्ते में बोलती है मैं कितना खूबसूरत लग रही हूँ लेकिन यदि मैं इनके सामने अपने आप को खूबसूरत कहूँगी तो मैं ये जो डील है वो हार जाऊँगी। और अचानक से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो चिल्लाते वहाँ से बहुत ज़ोरों से भागने लगती है और बोलती है मुझे कोई बचाओ। और उसके साथ ही हमें दिखाया वहीं पर ही वो अचानक से वहाँ पर जाके एक दीवार मतलब एक डोर के अंदर टकरा जाती है। इसी कारण वो वहीं पर मतलब अचानक से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और सभी लोग उसके लिए परेशान हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे एलियन किसी को कॉल कर रही होती है। तभी अचानक से हमारी एलियन असल में हमारे ओरिगा में कॉल कर रही होती है। उसके साथ ही हमें दिखाया था ओरिगा बोलती है असल में तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें दिखाया था एलियन बोलती है असल में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टीम में आ जाओ मतलब DEM के अंदर आ जाओ। तभी ओरिगा बोलती है मैं इस टीम के अंदर नहीं आने वाली जो टीम सीडो का नुकसान पहुंचाना चाहती है। और हमें दिखाया था तभी अचानक से हमारे ओरिगा में कोई पीछा करने लगता है। उसके साथ ही हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो सारे जो लोग होते हैं वो ओरिगा में चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक से एलियन बोलते हैं ओरिगा में अभी तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और भाई तुम हमारे टीम में ज्वाइन कर दो तो 5 साल पहले जो तुमने मोहम्मद डैड को मारा था मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। और हमें दिखाया था और ये बोलती है तो ठीक है मैं इस बात के लिए राजी हूँ। और हमें दिखाया था अचानक से वहाँ पर जो लोग थे वो अचानक वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और हमें दिखाया था एलियन बोलती है स्वागत है DEM के अंदर। और उसके साथ ही आज का जब 100 लाइव सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 था उसका स्टोरी नहीं पर एंड हुआ थे। यदि हमारे चैनल पहली बार आ रहे तो प्लीज़ यार इस वीडियो एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतने था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।